ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ज्ञानी पुरुषों की आज्ञा से ये जो हम नित्य क्रम में भक्ति में बोलते हैं, जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न सुप्रतीतपणे बनने जेने समजाय छे। स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र अथवा ते ज्ञेयपण परद्रव्य माये छे। एक बात ध्यान रखने की, जब भी हम भक्ति करते, कुछ भी दोहे बोलते हैं या सुन रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो बोलते बोलते या सुनते सुनते उसके साथ भावों को जोड़ने का प्रयास करना। आज दिन तक हमने सुना बहुत, पढ़ा बहुत, लेकिन भावों को इतनी गहराई से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जब पढ़ते पढ़ते हमारे जो सुनते हुए दृष्टि जो भीतर जानी थी, वो भीतर आज दिन तक नहीं गई। तो पढ़ने का सिर्फ हमने काम किया, उसके साथ भावों को ग्रहण करके भावों को अपने भीतर जोड़ने का प्रयास नहीं किया। तो वो प्रयास अब निरंतर हमें करने का पुरुषार्थ करना है। अब यहाँ जो बात बताई गई है कि जड़ और चैतन्य दो द्रव्य है, कि जैसे 6 द्रव्य बताए, 6 द्रव्य में मुख्यतः से 2 द्रव्य का प्ररूपण किया जाता है कि अनादिकाल से ये 2 द्रव्य साथ में है, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। जड़ कहो, पुद्गल कहो, शरीर कहो, जो भी कहो, लेकिन जड़ या पुद्गल द्रव्य कहा तो क्यों कहा, तो वो थोड़ा समझने का प्रयास करना। मात्र शरीर नहीं कहा है। हम व्यवहार से शरीर कहते हैं कि भाई शरीर के साथ आत्मा रहा हुआ है, व्यवहार का कथन है, लेकिन इसको हम पुद्गल या जड़ कहते हैं। एक जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य में तो कुछ भेद नहीं है, वो एक अखंड एक आत्मा है, अखंड है, अभेद है, कहीं भी उसमें अंश मात्र भी कुछ फेरफार नहीं है। लेकिन पुद्गल जिसे हम जड़ कहते हैं, उसके भेद है। मात्र शरीर पुद्गल नहीं है। एक जैसे किसी सिर्फ हम शरीर को पुद्गल मान लेंगे कि शरीर जड़ है, तो बाकी की जो वस्तुएं हैं, जो जिसे हम वर्गणाएं कहते हैं, पुद्गल की वर्गणा, वर्गणा होती है ना, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा, ये जो वर्गणाएं हैं, ये सारे पुद्गल के भेद है। तो शरीर किसी अलग परमाणुओं से बना है, मन किसी अलग परमाणुओं से बना है, वचन भाषा किसी अलग परमाणुओं से बनी है, कर्म अलग परमाणुओं से बने हैं। तो ये सारे परमाणु है, ये अलग अलग है, लेकिन संयोग से, कर्म के उदय से, जिससे भी कहो, अभी ये साथ में रहे हुए हैं। तो जैसे शरीर है वैसे ही मन भी है, वैसे ही भाषा भी है, वैसे ही कर्म है, कर्म के उदय भी है। तो ये सारा जो परिणमन हो रहा है, ये जड़ पुद्गल का परिणमन उसके स्वयं से स्वयं में घटित हो रहा है। शरीर का कार्य हो रहा है, हम कहते हैं मन भटका, कर्म का कुछ उदय आया, कुछ बोलने का भाव आया, अब ये परिणमन हुआ, कर्म के अनुसार हुआ कि प्रकृति से हुआ, नियति से हुआ, जैसे भी हुआ। अब ये जो सारा परिणमन हो रहा है, अभी बाहर की हम बात नहीं कर रहे, बाहर का नहीं, अभी स्वयं पे हम घटित कर रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं। अब यहाँ यही बताने का प्रयास किया है कि ये 2 द्रव्य है, एक जीव द्रव्य और एक जड़ यानी पुद्गल द्रव्य। दोनों द्रव्यों का स्वभाव भिन्न है, और दोनों का स्वभाव भिन्न है, तो दोनों के स्वभाव को, स्वरूप को समझना पड़ेगा। इसलिए जो कहा कि जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। आज दिन तक स्वरूप को समझने का हमने प्रयास नहीं किया, और समझा तो उसके अनुसार जीने का प्रयास नहीं किया। तो मात्र समझना नहीं है,
जीने का नाम धर्म है, धर्म को जिया जाता है। और जो धर्म को अपने जीवन में जीता है उसके जीवन में वास्तविक सच्चा धर्म घटित होता है, उसके पहले कोई धर्म घटित नहीं होता है। जीने का मतलब आचरण या चारित्र जिसे हम कहते हैं, कि जितना हमने समझा, पढ़ा, सुना, जाना, उसको अपने जीवन में उतार के उसके अनुसार हमारी दशा को हम कितना बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी मान्यता को कितना बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो जोर अभी हमको जो देना है उस मान्यता पे देने का प्रयास करना है कि जो अनादिकाल से विपरीत मान्यता थी जिसे मिथ्यात्व कहते हैं। अब जैसे ये जानने का प्रयास किया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर आदि पुद्गल पर द्रव्य में कहीं नहीं हूं, तो उसके लिए ये जानना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव और इस जड़ का पुद्गल का स्वभाव दोनों का अपना अपना स्वभाव है ना। अब ये स्वभाव क्या है? तो पुद्गल अब एक शब्द में ही बताएगी कि सड़ना, गलना, बिखरना, जिसे स्पर्श, वर्ण, रस, गंध होता है, वो पुद्गल द्रव्य है, जड़ है, बराबर ना। अब ये जो जड़ है, ये द्रव्य इतना भिन्न है कि उससे आत्मा का कुछ वास्तविक लेना देना नहीं है। वास्तविक यानी निश्चय से नहीं है, लेकिन व्यवहार से उसका लेना देना अभी है। क्यों है? क्योंकि अभी शरीर के साथ आत्मा रहा हुआ है, और शरीर जो है ये आत्मा की गलती है। शरीर क्यों मिला? आत्मा की गलती की वजह से। मतलब वो गलती की सजा, शरीर ये आत्मा के गलती की सजा है। जन्म मरण जिसे हम कहते हैं, शरीर कहो, जन्म मरण कहो, कि आपको जन्म मरण में जो ये शरीर मिल रहे, शरीर नष्ट हो रहे, वापस उत्पन्न हो रहे, वापस नष्ट हो रहे, यानी जन्म मृत्यु हम जिसको कहते हैं, ये कर्म है, कर्म के उदय है आत्मा के साथ। तो ये आत्मा की गलती है। कर्म बांधे आत्मा ने, क्यों कर्म बंधे? गलती की वजह से, कि वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, और पहचाना तो उसमें रहने का प्रयास नहीं किया। आज दिन तक यह गलती निरंतर आत्मा दोहराते आ रहा है। इसलिए आगे का बताया कि सुप्रतीत पणे बनने जेने समझ आए छे। यहाँ समझ की बात बताइए, और कैसी समझ? सुप्रतीत, सु यानी वास्तविकता से, निश्चय की दृष्टि से, उसकी प्रतीति निरंतर करने का उसको हमने प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए इसके पहले जो आता है उसमें ये जो आत्मोपदेश का पद है, उसमें दिया है कि प्रेमा एक तत्व मोटू रे समझण सार छे। तो समझण को, समझ को क्या बताया? तत्व बताया। एक सबसे एक बड़ा तत्व है कि ये समझ हमको वास्तविक समझ, खाली समझ भी नहीं, कि जो सम्यक समझ है वो समझ लाने का हमने वास्तविक प्रयास नहीं किया, और वो समझ ही आपको सम्यक दर्शन तक पहुंचाता है। तो जैसे ही ये आपको वास्तविकता से सुप्रतीतपणे इसकी समझ आ जाएगी, इसको समझने का आप प्रयास करेंगे, और समझने के बाद जितना जितना अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उतना उतना आप अपने स्वभाव की तरफ आ सकते हैं। अभी यहाँ बताया कि स्वरूप चेतन निज, जड़ छे संबंध मात्र। वास्तविक अब मेरा स्वरूप क्या है? अब यहाँ स्वरूप को पहचानने का हमको प्रयास करना है। तो ये जो चेतन द्रव्य है, ये वास्तविक मेरा निज स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, आत्मा को ही चेतन कहा गया। मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, और मेरा स्वरूप मेरे से है। जड़ ये मात्र संबंध है, पुद्गल द्रव्य संबंध मात्र है, कि जो कर्म के उदय से मिला। अब यहाँ हमने भेद ज्ञान तो कर लिया, ये एक भेद ज्ञान की ही बात है, क्योंकि चेतन मेरा स्वरूप है, मैं जानने वाला भगवान आत्मा हूँ,
और इस शरीर से, कर्म से, मन से, पुद्गल के परमाणु से मेरा कुछ भी संबंध वास्तविकता से नहीं है, व्यवहार से मात्र कर्म के उदय से संबंध बना हुआ है। अब दोनों का स्वरूप जानने का प्रयास किया, दोनों का स्वभाव जान के भेद ज्ञान करने का प्रयास किया। अब जो तीसरी बात बताइए, भेद ज्ञान के आगे की बात। भेद ज्ञान करते करते जब हम आगे पहुंचने का प्रयास करते तो ये जो बात बताइए, अथवाते ज्ञेयपण परद्रव्य माये छे। अब यहाँ कौन से ज्ञेय की बात बताइए कि जैसे भेद ज्ञान करते 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 मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये हमने भेद ज्ञान करने का प्रयास किया कि जो क्रिया हो रही है परद्रव्य की हो रही है, मैं जानने वाला मात्र हूं। अब यहाँ अभी तक विकल्प है, अभी निर्विकल्प दशा नहीं है। तो जहां विकल्प है वहां मन है, तो अभी तक मन के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ज्ञेय यानी जो जानने में आता है उसे ज्ञेय कहा। इसलिए बताया कि अथवाते ज्ञेयपण। अब ये जो जानने में आ रहा है ज्ञेय कि अब दो प्रकार का ज्ञेय बताया, एक परद्रव्य ज्ञेय और एक स्वद्रव्य ज्ञेय। अभी दो दृष्टि है ना, एक दृष्टि है परद्रव्य पे कि जब उपयोग पर में जाता है, शरीर में या संसार में या मन पे या किसी भी भाषा पे, तो वो ज्ञेय जानने में आता है। तो वो तो परद्रव्य तो है ही है कि हमने कहा कि शरीर की क्रिया या बाहर की क्रिया या मन की क्रिया या जो भी क्रिया है ये ज्ञेय है, और ये ज्ञेय परद्रव्य का हो रहा है। जब तक परद्रव्य को जानने का हमारा प्रयास हो रहा है तब तक हम पर में हैं। लेकिन अब हम अभ्यास करते करते स्वद्रव्य को जानने का, जैसे ही हमारा अभ्यास शुरू होता है, ये चिंतन रटन मंत्र के माध्यम से, सजात्म स्वरूप परम गुरु बोलते हैं या और कौन सा भी मंत्र बोलते हैं, सोहम सोहम बोलते हैं, कि पर के माध्यम से हम पर से हटकर अपने स्वयं में आने का जो प्रयास करते हैं। अब यहाँ प्रयास आपका क्या हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला मात्र हूँ, ये बाकी सब पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है। अब ये चिंतन आपका शुरू हुआ। अब आप पर से हटे तो पर ज्ञेय से तो हटे, लेकिन अभी यहाँ जो ये चिंतन हो रहा है ये भी एक प्रकार से ज्ञेय ही है, क्योंकि ये अभी क्रिया चल रही है हमारी विकल्पात्मक। विकल्प है ना अभी मन से, कि मन से हम निरंतर उसका चिंतन कर रहे हैं। तो ये एक स्टेप बताया। तो एक बार तो आपको ये विकल्प से ही अपने आप में आना पड़ेगा, सीधा भीतर में हम नहीं जा सकते। तो अब विकल्प हमने करना शुरू कर दिया, जिसे हम शुद्ध भाव कहते हैं। व्यवहार से तीन प्रकार का परिणमन भाव बताए, ये तो 5 भाव है, लेकिन जहां हम जिस भाव की बात करते हैं कि एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव और एक शुद्ध भाव। अशुभ भाव यानी जो भी संसार का आपका भाव है, जिसे हम अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान कहते हैं, ये सारा अशुभ भाव है। फिर जब हम धर्म का चिंतन करते हैं, धर्म मार्ग में आते हैं, स्वाध्याय, सत्संग, पूजा पाठ, भक्ति, ये जो कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, तो हम अशुभ से हटके शुभ में आते हैं। ये सेकंड स्टेज हुआ। और शुभ से जब हम सिर्फ आत्मा का चिंतन करने का अब प्रयास करते हैं कि मैं जानने वाला हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं जानने वाला, मैं भगवान आत्मा, पर द्रव्य में मैं कहीं नहीं, ये भेद ज्ञान का जो अभ्यास हमने करने का यहाँ प्रयास किया, तो ये हमारा शुद्ध भाव हुआ। शुद्ध भाव हो गया। तो ये तो स्टेज है, इस स्टेज तक आ गई। लेकिन इस स्टेज तक भी हमारी मान्यता में क्या होना चाहिए कि जो भी भाव है ये भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है। मतलब परभाव तो स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला मात्र हूँ, पर द्रव्य में मैं नहीं हूँ, ये जो चिंतन है, ये जो शुद्ध भाव है, ये शुद्ध भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है। अभी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम स्वभाव में स्थिर नहीं हुए। तो स्वभाव तो ज्ञान मात्र है, यानी निर्विकल्प दशा जिसे हम कहते हैं, कि अभी हम निर्विकल्प दशा में आए नहीं है।
हमारी ये प्रोसेस चल रही है। इसलिए यहाँ जो बात बताई है कि अथवाते ज्ञेयपन, अब ये जो जानना 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 जो हो रहा है, जानने का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, ये भी वास्तविक भाव है, और ये भाव भी पर द्रव्य है, क्योंकि अभी मन है बीच में। तो वेद ज्ञान का अभ्यास भी ज्ञेय है, और जब वहां ज्ञेय का विषय ज्ञान बनता है, यानी आत्मा बनता है, जीव द्रव्य बनता है, और जब तक वहां विकल्प है तब तक अपनी मान्यता में ये होना चाहिए कि ये भी विकल्प मुझे मोक्ष के लिए बाधा देने वाला है। अभी छूटेगा नहीं कुछ भी, लेकिन उस मान्यता में हमको ये दृढ़ करना है कि ये भी वास्तविक अभी धर्म, अभी मुझे वहां तक पहुंचना है। नहीं तो भेद ज्ञान का अभ्यास अच्छा हो जाएगा, अपना उपयोग भीतर में जाने का प्रयास भी अच्छा हो जाएगा, हम समझ लें हमारा धर्म बहुत अच्छा हो रहा है, वापस यहाँ अटकना हो जाएगा। तो अपने को अभी तक हम बहुत, हमको कुछ करना है, मतलब हम वहाँ अटक नहीं जाते, वहाँ रुक नहीं जाते, कहने का मतलब। यदि आपने उसको मान लिया कि नहीं मेरा तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो आपका वहाँ रुकना हो गया। जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक अपने आप को अज्ञान ही मानने का प्रयास करना है, क्योंकि केवल ज्ञान जो दशा है वहां तक हमें पहुंचना है। इसलिए पहले से 12वें गुण स्थानक तक छद्मस्त दशा कहिए, अभी हम छद्मस्त दशा में हैं, अभी तो हम चौथे 5वें गुण स्थानक का प्रयास कर रहे हैं, तो 12वें गुण स्थानक तक छद्मस्त दशा बताइए। इसलिए अपने आप को छद्मस्त मानकर अपना अभ्यास ज्यादा से ज्यादा आगे करने का प्रयास करना है। अब ये जो बताया कि एवो अनुभवनो प्रकाश उल्लासित थयो, यहाँ अनुभूति की बात बताइए। अब ये जो बात बताइए अनुभूति की, ये अनुभूति आपको चौथे गुण स्थानक से शुरू होती है। इसलिए जब ये अनुभवनो प्रकाश उल्लासित थयो, अनुभव का जो प्रकाश आपका शुरू हुआ, ये सम्यक दर्शन आपको हुआ, वहाँ आत्मा में आपकी प्रतीति हुई, आत्मा के स्वभाव का आपका निर्णय हुआ, और वहाँ जो आत्मानुभूति चौथे गुण स्थानक में विकल्प सहित, मन सहित कही हुई है ना, क्योंकि अभी चौथा गुण स्थानक है। तो चौथे गुण स्थानक का अनुभव, वहाँ भी एक प्रकाश की एक वहाँ खातरी होगी कि ये जो प्रकाश है, ये जो कुछ भी जानने में आ रहा है, ये मुझे अपना स्वभाव, अपना ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है, मैं निरंतर अपने आप को ही जान रहा हूँ, ऐसा जो विकल्पात्मक अनुभव है। और वो जो प्रकाश एक भीतर से प्रकाशित हो रहा है इस अनुभव के माध्यम से, एक वो निर्णय हो रहा है, एक वो मान्यता दृढ़ हो रही है कि ये जो कुछ भी जानने में आ रहा है, ये मेरे ज्ञान स्वभाव का ही परिणमन है और कुछ नहीं है। तो हमारी दृढ़ता कहाँ हो गई? अपने स्वभाव की दृढ़ता हो गई। हम निरंतर अपने स्वभाव की ओर झुकने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो अब वो जो उल्लास भाव हमको भीतर भीतर से एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत शांति और एक अद्भुत ऐसा कुछ भीतर से ऑटोमेटिक ऐसा घटित होता है कि सब कुछ मेरे भीतर में पड़ा हुआ है, सब कुछ भीतर में, अब बाहर ढूंढने और कहाँ जाऊं तो कहाँ जाऊं, तो कहीं जाना रहा नहीं, अब एक जगह ही जाना रहा। कहाँ जाना? अंतर में। मोक्ष पर्याय है, अंतर ही मोक्ष है। नहीं, पर मोक्ष शब्द ही अब निकाल देना हमको, क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए ये भी आपकी इच्छा होगी। हमको हर इच्छा का नाश करने का प्रयास करना है, इच्छा का रोधन, मतलब अपनी मान्यता को थोड़ा थोड़ा अपने को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा नहीं मैं तो कहूँगा ज्यादा से ज्यादा निश्चय की तरफ बढ़ने का प्रयास करना है। क्योंकि ये शब्दों को भी हमने कुछ कुछ ऐसा पकड़ रहा है कि मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है। श्रीमद जी ने बताया तुझे मोक्ष स्वरूप, तू मोक्ष स्वरूप तू ही है ना, तो तुझे कहाँ जाना है? भीतर जाना है। तो मोक्ष भीतर में ही है। हम उस मोक्ष को मोक्ष मानते हैं, वो मोक्ष नहीं है, वो एक स्थान है मोक्ष का, जिसे हम सिद्धशिला कहते हैं। वास्तविक वो मोक्ष नहीं है, वास्तविक नहीं है, व्यवहार से है। सिद्धशिला हम कहते हैं कि मोक्ष में जाना है तो सिद्धशिला पर, हमारी सीधी नजर कहाँ जाती है कि मुझे सिद्धशिला में जाना है।
और हम कहते हैं सिद्धशिला में अनंत बार जाके आए। सिद्धशिला जाके आएगी नहीं, किस रूप में? नहीं, एकेंद्रिय मात्र निगोद, क्योंकि दो प्रकार के जीव रहते हैं, निगोद और सिद्ध। अभी 19 आपके पहली बार आपने सही जवाब मुझे कहीं से मिला, वो कहते मोक्ष में जाके आए हम, सिद्धशिला में जाके आए हम, मैं क्यों अनंत बार जाके आए। अब एक ही कि हम बस सिद्ध ही रहते हैं और कोई रहते नहीं वहां। और निगोद का जीव ठसाठस सारे सृष्टि में इतना भरा हुआ है कि वहां भी खाली जगह तो है, और जहाँ खाली जगह है वहां निगोद का जीव है। एक सुई के नोक पे अनंत जीव हो सकते हैं निगोद के, तो वहां क्यों नहीं होंगे? तो हम तो निगोद में अनंत बार जाके आए। तो ऐसा 14 राजलोक ने बताया कि ऐसा एक क्षेत्र, एक प्रदेश नहीं है कि जहां एक जीव हर एक का जीव जाके नहीं आया जो मनुष्य बना है। क्योंकि 84 का चक्कर अनंत बार कर लिया है, एक 84 का चक्कर नहीं हुआ है। अब ये जो मान्यताएं हमारी धीरे धीरे इसलिए सारी बताई जाती है, इनका कोई प्रयोजन और कुछ नहीं है। इसका प्रयोजन एक ही है कि अब सबसे दृष्टि हटा, उस मोक्ष की भी दृष्टि हटा, वो केवल ज्ञान की भी पर्याय, सम्यक दर्शन की भी पर्याय, पर्याय से दृष्टि हटाकर दृष्टि को द्रव्य पे जमाने का प्रयास करो। बस एक ही प्रयोजन कि जैसे जैसे ये दृष्टि मेरे स्वभाव पर, अपने द्रव्य पर जाएगी, उस समय मैं मोक्ष में ही हूं। अब मोक्ष कहाँ जाना? जैसे ये मान्यता अभी हमका प्रयास करना है, इसका मतलब वापस, क्योंकि यहाँ स्वच्छंद का बारे में इसलिए बताया कि तुझे मोक्ष स्वरूप का मतलब स्वच्छंदी नहीं हो जाना कि मैं तो मोक्ष स्वरूप हूं, मैं कुछ भी करूं। ताड़ी स्वच्छंद ने प्रतिबंध, इसीलिए तो सदगुरु को बोला है। हाँ, जिग भटक भी नहीं जाता है, और समझो नहीं भी भटका तो सही समझ जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन जो समझ वहाँ क्रिएट होनी चाहिए थी और जो हमारे भीतर में आना चाहिए था, उसका जो परिणमन होना चाहिए था वो परिणमन नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ हम अटक जाते हैं, समझ भी जाते हैं बहुत बार, लेकिन वो परिणति में नहीं आता है। और जब तक परिणति में नहीं आएगा, भीतर तक गहराई तक नहीं जाएगा, तब तंकोत्कीर्ण नहीं होगा, तब तक जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा, वहीं के वहीं अटका रह जाएगा। इसलिए ये तो अपन क्या है कि वचनामृत किसी किसी को कंठस्थ है, कौन सा पद, कौन सा पत्र, कौन से पत्र में क्या है, ये इतने 14 पूर्व का ज्ञानी, कितना 14 पूर्व का जो बाहर का जिसको ज्ञान है शास्त्रों का, वो भी निगोद में जाता है, मोक्ष में कभी नहीं जाता है। तो इसलिए बाहर के ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया, और मास्तुष मुनि जैसे जिनको एक मंत्र भी याद नहीं होता है, वो केवल ज्ञान करके मोक्ष में जाते हैं। तो कितना विरोधाभास बताया। तो ये सारे एक, हाँ, लक्ष्य नहीं है। हाँ, और जब तक लक्ष्य सही नहीं होगा और उस लक्ष्य के अनुसार जब तक हमारा चलना नहीं होगा, चलना है, लेकिन चलना कैसे है? आंखों को खुली रखकर, सही समझ से। तो चलना तो चारित्र कहा, लेकिन चलने से काम नहीं होगा जब तक आंखें खुली नहीं है, इसे दर्शन कहा। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा बताई है, चारित्र पहले नहीं बताया। हम सीधा चारित्र ले लेते हैं, सम्यक दर्शन का पता नहीं। इतनी क्रिया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए भव्य जीव और अभव्य जीव की बात बताई। अभव्य जीव बाहर से चारित्र लेता है, द्रव्य लिंग लेता है, मुनि धर्म का 100% पालन करता है, 100%। लगे भी नहीं कि इसके जैसा त्यागी, तपस्वी, सच्चा मुनि, इसके जैसा कोई मुनि आपको देखने नहीं मिलेगा, फिर भी उसके भीतर की परिणति हमें पता नहीं पड़ती है। वहाँ उपयोग जो आत्मा में स्थिर होना चाहिए था, वहाँ आत्म स्थिरता नहीं है, इसलिए उसे अभव्य जीव कहा। और वो शरीर की क्रिया में, देह की क्रिया में अपने आप को धर्मी मान रहा है कि मेरे जैसा कोई धर्म नहीं कर रहा। अब इसलिए अपने को बाहर से पता नहीं पड़ेगा, बाहर से, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि और भावलिंगी मुनि दो प्रकार का प्ररूपण किया है।
तो भावलिंगी मुनि भी द्रव्यलिंगी तो होते ही हैं, लेकिन भावलिंगी का मतलब उनका जो निरंतर परिणमन हो रहा है, उनका जो उपयोग है वो निरंतर अपनी आत्मा में स्थिर हो रहा है। और अभव्य जीव है वो, उसका उपयोग क्रिया क्रिया क्रिया, शरीर की क्रिया कैसे अच्छी से अच्छी हो, शुद्ध से शुद्ध हो, जोर उसका उस क्रिया के ऊपर है। और भीतर परिणति जो निर्मल होनी चाहिए थी, आत्मा के ऊपर जो उपयोग जाके स्थिर होना चाहिए था, वो स्थिर नहीं हो पा रहा है। ये दोनों का फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ बताया कि इस अनुभव का प्रकाश, अब अनुभव जो बताया, अब ये चौथे गुण स्थानक से अनुभव अनुभूति का प्रकाश आपका शुरू होता है। तो अब हम जब कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति करनी है, तो बहुत से लोग इस अनुभूति के लिए बहुत आगे इतना ये कि किस प्रकार से अनुभूति हो, कैसे अनुभूति हो, क्योंकि अनुभूति न इंद्रिय से है न मन से है। तो उस अनुभूति को समझना कैसे कि मुझे अनुभूति हो रही है। लोग कहते हैं, बहुत जन ऐसे अटके हुए हैं कि जिनको निरंतर अनुभूति हो रही है, पर वो मान नहीं रहे कि हमें अनुभूति हो रही है। हमारे एक श्रावक है बल्लारी में, 80 साल 82 साल की उम्र है अभी उनको, 5 साल से मेरे संपर्क में है। अब उनको बार बार मैं कहने, इतना अच्छा अभ्यास है उनका, मतलब बहुत अच्छा अभ्यास है, और मान्यता इसका समझ सब बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। उसको एक वस्तु मान रहे हैं, उसको एक वस्तु, अनुभूति को एक वस्तु मान रहे हैं कि मुझे ऐसी कुछ एक अनुभूति हो, ऐसा कुछ आह्लाद, ऐसा ऐसा एक उल्लास आवे, ऐसा कुछ लगे मुझे। वो एक शंका अटक रही है। मैंने इनको बार बार वही कहने का प्रयास किया कि सिर्फ आप मानो कि मुझे ये जो कुछ भी अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति आत्मा की ही तो अनुभूति है। हम निरंतर जो अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ जान रहे हैं हम, ये किसकी वजह से जान रहे हैं? आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव की जो पर्याय है जानने की, तो ये तीनों साथ में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो हम जो जानने पे जोर दे रहे हैं ना, ये जानना जो ज्ञान स्वभाव की पर्याय है, इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। और इसलिए और इसलिए कहा ना अपूर्व अवसर में, अनुभव गोचर मात्र रयुते नान जो। तो ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान का अनुभव, उसी को आत्मा का अनुभव कहा। और ज्ञान का अनुभव कैसे होगा? वो कोई अनुभव की वस्तु तो है नहीं है। तो उस ज्ञान स्वभाव में दृढ़ता करना, उस ज्ञान स्वभाव में स्थिरता करना कि यही मैं हूं, ये चौथे गुण स्थानक में यही होगा। ये विकल्पात्मक अनुभूति यानी विकल्पात्मक निर्णय पक्का। अब पक्का निर्णय का मतलब ये नहीं कि अभी आपने निर्णय कर लिया, अब उठ रहे, चल रहे, बाहर चले गए, अब भूल गए, ये नहीं। निर्णय का मतलब अब आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ आप जागृति में है कि ये जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, ये ज्ञान स्वभाव का ही परिणमन हो रहा है। ये जो कुछ भी जानने में आ रहा है, ये ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। ये आपको निरंतर जागृति रहती है। निरंतर का मतलब 24 घंटे नहीं, वापस समझना। वापस लोग कहते हैं कि 24 घंटे निरंतर कहते हैं कि अनुभूति होनी चाहिए, तो ये चौथे गुण स्थानक में नहीं होती है। आएगी और जाएगी कि आपका उपयोग वहां जा रहा है कि नहीं आपका। अब ये तो फिर अभ्यास है ना आपका, कि आपकी जागृति कितनी रहती है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे, यहाँ तो आप सब जागृति में, मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं हाँ बस ज्ञान स्वभाव जानने में आ रहा है, आत्मा ज्ञान मात्र है, बस जानना ही उसका स्वभाव है। ये आपने विकल्प से या आपने इसे मान लिया। अब जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते करते आपको इसमें एक आनंद आते जाएगा कि वास्तविक में ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, संसार में है क्या। और ये जो परिणमन हो रहा है, ये जैसे जैसे आपकी अनुभूति संसार में बढ़ेगी, वो ये प्रयोग करते करते जैसे बढ़ेगी, आपको वहां अनुभव आत्मा का ऑटोमेटिक होने लग जाएगा मान्यता में। और उस मान्यता को ही अनुभूति कहा है। चौथे गुण स्थानक में इसी को अनुभूति कहा गया है, विकल्पात्मक। अब आप कहेंगे कि मुझे ऐसा कुछ अनुभव होना चाहिए। बहुत जने कहते हैं ऐसा आत्मा और शरीर ऐसा प्रत्यक्ष जुदा नजर आ गया। अरे प्रत्यक्ष जुदा नजर का मतलब क्या?
और कोई दृष्टिगोचर तो बोले अरूपी है तो हाँ, दिखेगी कैसे? पर वो हम देह के रूप से आत्मा को भी देखना, आत्मा को देखना चाहते हैं। ये गलती है। अनादि का संस्कार इंद्रियों से और मन से जानने का रहा ना। अब जब हम आंख बंद करके भीतर अपने आप को कि यही मैं हूँ का मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, शरीर के एक एक परमाणु में मेरा कहीं अस्तित्व नहीं, कर्म के उदय में मैं नहीं, मैं मन में मैं नहीं, विकल्पों में मैं नहीं, अब मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। अब जो बचा वो मैं। सब कुछ जाने के बाद जो बचा, अब क्या बचा? तो वो दिखेगा तो नहीं। अब जो बचा और एक जो खालीपन, एक जो शांति की अनुभूति, एक जो एक आनंद की अनुभूति और एक उस ज्ञान स्वभाव निर्णय की अनुभूति, बस यही मैं, यही मैं। क्योंकि ये पूरा विषय भावों का है, इसलिए अनुभव जो कहा ना, कहीं शक्या नहीं पण तेसरी भगवान, जो कहने का विषय नहीं है ये तो बस ये अब अनुभव, उस निर्णय का, उस मान्यता का निर्णय इतना दृढ़ हो जाता है कि बस मैं ही मैं हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, बाहर मैं कहीं नहीं हूँ। ये यहाँ जो बताने का प्रयास किया है ना, कि ऐसे अनुभव का प्रकाशक जैसे उल्लास भाव में आप आएंगे, जैसे उल्लासित आप होंगे कि बस मुझे निरंतर अपनी ही अनुभूति हो रही है और मैं किसी की अनुभूति नहीं कर रहा हूँ। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते निरंतर मुझे स्वयं की ही, अपने ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है। ये जब उल्लास भाव आपको प्रकट होगा तब बताया, जड़ती उदासी तेने आत्मवृत्ति थाये छे। अब ये दशा आती है, ये एक पूरा दशा का इतना वर्णन, ये जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते तो सहज में पढ़ लेते हैं, ये उस भावों की गहराई तक जाने का हमको प्रयास करना है। तो जब तक क्योंकि पूरा मार्ग गहराई का है, तो भीतर का मार्ग है, तो भीतर 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 गहरे में जाना है। तो निरंतर जो हमको प्रयास करना है, तो ये प्रयास करना है कि अब जैसे जैसे वो आत्मा, अब यहाँ ये लक्षण बताया कि जैसे जैसे आप अपने आप में, स्वयं में, अपने भीतर भीतर जाने का प्रयास करेंगे, आपको जड़ के प्रति उदासीन भाव आते जाएगा। जड़ती उदासी तेने आत्मवृत्ति थाये छे। इसलिए जो बताया ना, सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता। उदासीन भाव ये अध्यात्म की जननी बताया। इसलिए आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, कितना प्रयोग कर रहे हैं, इसका लक्षण ये होना चाहिए कि जब तक आपको संसार के प्रति, शरीर के प्रति, परद्रव्य के प्रति, पर भावों के प्रति जब तक उदासीन भाव नहीं आता है, तब तक समझना हमारे जीवन में धर्म घटित नहीं हो रहा है। सच्चा धर्म, ये भी धर्म है, हम अभी प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक धर्म की सीढ़ी है कि हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमको ये लक्षण बताया कि संसार के प्रति, सभी भावों के प्रति, सभी व्यवहार के प्रति ऐसा उदासीन भाव आवे, तो वो उसका लक्षण बताया। तो जड़ के प्रति उदासीन भाव आ जाता है। अब जड़ में यानी पुद्गल में सब आ गया। तो मैं जड़ की परिभाषा जो बताता हूँ, 6 प्रकार से बताने का प्रयास करता हूँ। 3 बाहर के, जिसको हम प्रतिबंध कहते हैं, 3 भीतर के, और एक ये सेंटर पॉइंट यानी शरीर। शरीर सेंटर में है क्योंकि सारा ये खेल शरीर का है। जैसे ही शरीर से देहात्म बुद्धि आपकी छूटती जाएगी, तो पर को पर मानना जैसे आपने शुरू कर दिया। पर एक दृष्टि होती है कि आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है, आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो परद्रव्य है, जड़ है, बराबर ना। इसलिए मैंने कल तत्व और द्रव्य का जो फर्क बताया ना, यानी आप भी मेरे लिए जड़ है, यानी जीव द्रव्य भी अजीव में आ गया अब मेरे लिए। तो अब आंखों से जो कुछ, और वास्तविक अजीव ही है ना, आपका शरीर मेरे को दिख रहा है, आत्मा थोड़ी दिख रहा है। जो दिख रहा है वो तो जड़ ही है, वैसे भी जड़ है। चिट्ठी दिख रही है, ये सारा परिणामन है, ये जड़ द्रव्य है, ये पर द्रव्य है। फिर थोड़ा नजदीक आते हैं। अब यहाँ से मुझे ज्यादा से ज्यादा दृष्टि हटाने का प्रयास करना है, ये एक। अब मुझे बाहर ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं,
कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं कि कश्मीर देखने जाऊँ, स्विट्जरलैंड देखने जाऊँ, कि कुछ अपने भाव आते हैं कि कुछ देखूं बाहर जाके, क्या देखना है, कुछ नहीं देखना, सब जड़ है, सब नश्वर है। फिर ये प्रतिबंध समाज, आपका सराउंडिंग, इसके यहाँ पर आता है कि जिसमें हम अटके हुए हैं। समाज के लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा वर्तन नहीं करूंगा, मंदिर जाना बंद करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कुछ ऐसा करने लग जाऊं कि जिससे वो समाज के विपरीत हो, या धर्म जिसे हम कहते हैं व्यवहार से उसके थोड़ा विपरीत हो, तो लोग क्या कहेंगे, ये लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और लोक संज्ञा जो बताइए, तो इस संज्ञा में हम अटक जाते हैं। इसकी वजह से नहीं है भाई समाज में रहना है, अभी तो हम संसार में है तो करना पड़ता है। तो वो भी बाह्य दृष्टि है ना, दिखाने के लिए क्या है ये दृष्टि को हटाने का प्रयास करना है, बराबर ना। तो अब हम इसलिए एक उदाहरण से मैं कहता हूँ कि आप किस व्यवहार से किसी के दाग में, शादी में या कहीं इसमें जाते हैं, क्यों जाते हैं, प्रयोजन क्या होता है, क्योंकि आपको उन संबंधों को टिका के रखना है। और टिका के इसलिए रखना है कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे कार्यक्रम में नहीं आएंगे, बराबर ना। अब हम तो कहते हैं कि चलो आप किसी के शादी में नहीं गए और वो आपके शादी में नहीं आए, आपके यानी आपके घर में बेटे की या किसी के भी इस केस में, तो क्या वो शादी नहीं होने वाली। अब एक जन ने प्रश्न किया कि ऐसा हर जना सोचे तो कोई किसी के इसमें जाएगा ही नहीं। मैं क्यों, पहले सोचो तो, देखो हर जने की बात छोड़ो, आप स्वयं की तो सोचो पहली बात तो 100 को कहेंगे तो उसमें से 100 नहीं 1000 में एक जना ही मानेगा इस बात को। ये वही प्रश्न हो गया ना कि सारे मोक्ष गए तो खाली हो जाएगा। अरे जाओ तो सही, नहीं जा पाएंगे पता है। जो प्रश्न पूछ रहा है उनको हम कहते हैं आप तो शुरू करो आपसे, आप सबकी क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि दृष्टि हमारी सबकी पर पे दृष्टि करने का विचार है। आप नहीं जाएंगे और आप किसी के दाग में नहीं गए तो आपके दाग में वो नहीं आएंगे, आप देखने रहेंगे वहां दाग में कि मेरे दाग में कितने लोग आए। ननामी जिसको कहते हैं गुजरात में, कि आपकी मृत्यु हुई और आपको स्मशान में अग्नि संस्कार करने के लिए कितने जने आए, क्या हम जिंदा रहेंगे वहां देखने के लिए। क्या 5 जने आए तो अग्नि संस्कार नहीं होगा, और 5 जने आए तो क्या मैं नरक में चला जाऊंगा, और 5000 अग्नि संस्कार में आए तो क्या स्वर्ग में चला जाऊंगा। ऐसी कोई बात है नहीं। तो पहले तो इस बातों को, इन प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास करना है। ये मैंने अपने जीवन में किया है, क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसको जीने का प्रयास किया। तो जैसे जैसे उसको हम जीने का प्रयास करते हैं, उसको अपने जीवन में घटित करते हैं, तब सच्चा धर्म शुरू होता है। अब पहले इन प्रतिबंधों को हटाओ। ये सारे प्रयोग है प्रैक्टिकल। एक जो प्रयोग अपने बताया ये तो ठीक है, ये भी एक ये हो गया, लेकिन अब इस प्रयोग में अपने को स्थिर होना है आत्मा में, तो अब इन प्रतिबंधों से ज्यादा हटने का प्रयास करना है, जहां आवश्यक है वहीं जाना है। फिर तीसरा प्रतिबंध बताया है, ये कुटुंब का प्रतिबंध, घर परिवार जिसको हम कहते हैं, अपना स्वयं का जो शरीर से जुड़ा हुआ है, सगे संबंधी। अब समाज से हटके सगे संबंधी तक आ गए हैं। अब वहां बैरिकेड्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, खिंचाव रहता है, अपना नहीं होगा तो उनका तो रहता है। अब इनको ज्यादा से ज्यादा तोड़ने का, जो आसक्ति हमारी पड़ी हुई है उनको तोड़ने का प्रयास करना। इसलिए ये जो बताया ना, जड़ थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाए छे। अब ये जड़ के प्रति जब तक ये उदासीन भाव नहीं आएगा, अब ये उदासीन भाव का मैं ये प्रयोग और ये सारे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये प्रयास जैसे जैसे उदासीन भाव आया, अब उस उदासीन भाव हमारा नहीं आ रहा है, तो वहां भेद ज्ञान का कैसे प्रयोग करना। घर में जब हम, तो मैं उसमें कुछ प्रयोग देने का प्रयास करता हूं कि मेरे जाप होते हैं थोड़े अटपटे जाप होते हैं। मैं नहीं कहूंगा सजात्मक स्वरूप का जाप करो, आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी भाव के साथ करना है। लेकिन मैं थोड़े प्रयोग, मेरे जाप अलग होते हैं। अब माला गिननी है,
अब मैं कहूँगा आप घर में बैठते हो ना, तब पहले माला गिनो, ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है। आपका बेटा नहीं, बच्चे मेरे नहीं, बेटा जब सामने हो तब उसको देखते देखते जाप करो, ये बेटा मेरा नहीं है, ये बेटा मेरा नहीं। जाप करो का मतलब चिंतन करो। खाली ऐसा और भी कोई चिंतन हो कि क्या है, उद्गल परमाणु है, बच्चा जन्मा, कुछ भी विचार करो उसके बारे में कि जिसकी वजह से आपकी उसके प्रति की आसक्ति हट जाए। और बेटे से भी ज्यादा पति नहीं, पोता। व्याज वालों लागे छे ने। एक कहावत है कि मूल से ब्याज वाला बने, ब्याज पहले मांगते भाई, मूल बाद में दे देना, तू पहले ब्याज दे दे। तो व्याज वालों लागे छे એટલે पोता। अपने अपने स्टेज के हिसाब से, आप पोते के स्टेज में नहीं, बेटे के स्टेज में, तो वहां से करो जो भी है। और जैसे जैसे आपकी आसक्ति करती जाएगी ना, आपका राग द्वेष ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। अब राग द्वेष कम करना नहीं है आपको, जैसे आसक्ति को घटाना है। तो उदासीन भाव जैसे जैसे आएगा, राग द्वेष अपने आप नहीं, एक्चुअली मोह निकलेगा, मोह निकलेगा तो राग द्वेष ऑटोमेटिक। तो अभी राग द्वेष पे भी हमको नजर नहीं करना है। मोह, हमारा जो मोहनीय कर्म मेन बताया, आसक्ति, मूर्छा, मोह एक ही बात है। अब इस प्रकार के प्रयोग करो आप। मतलब कहने का है कि पेड़ के पत्तों को नहीं तोड़ना, शाखा नहीं, उसकी जड़ को हिलाना। तो ये मोह जो है वो जड़ है। मोह जड़ है, इसलिए मूल मार्ग सांभळो जीनो रे। मूल यानी रूट वाला, बेसिक, जड़ ही तोड़ दिया, जड़ ही निकाल दी। अब ऊपर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप सूख जाएगा वो। भले कोई बड़ा पेड़ हो तो 2 महीने बाद सूखेगा, छोटा हो तो महीने बाद सूखेगा, एकदम छोटा हो तो 1 दिन में सूख जाएगा। अब वो आपका पेड़ कितना भरा पूरा है, जितना घना पेड़ है, यानी घनत्व जितना है, महाशक्ति जितनी है, उतना सूखने में। इसलिए ये मार्ग मूल मार्ग बताया। ये जो भेद ज्ञान है ये मूल मार्ग है। ये मूल को काटने का हम प्रयास कर रहे हैं, रूट से काम कर रहे हैं। रूट से काम नहीं किया तो वो जन्म, वो अनंत जन्म है। इसलिए तो जन्म जन्म बढ़े ना। तपस्या कर रहे, उपवास कर रहे, बाहर पूजा पाठ कर रहे, भक्ति कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सत्संग कर रहे, तो कोई पत्तों को काट रहा है, कोई शाखा को काट रहा है, कोई टहनी को काट रहा है, कोई आधे पेड़, वापस वो हरा भरा हो रहा है। वापस जैसे संयोग संबंध मिलते, इस भाव में चलो, इस भाव में तो अच्छा अभ्यास कर लिया, अगला भाव भी कर्म के उदय, तो अनंत जन्मों के कर्म बाकी है। इसलिए इस मान्यता को दृढ़ सम्यक दर्शन इसलिए कहा। ये मान्यता आपकी जितनी दृढ़ हो जाएगी, वो मैंपना जितना अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में दृढ़ होगा, आपका काम हो जाएगा। अभी आपके भव कट गए। तो ये जो बताया, इसलिए अब ये इसका प्रति जितने जितने उदासीन भाव होंगे, अब ये एक हमने प्रयोग किए। तो थोड़ा मोह का और बताना, क्योंकि ये तो सबसे गहरी चीज है। हाँ, इसलिए ही तोड़ने का काम। इसलिए ये एक एक प्रयोग बता रहा हूँ ना, ये प्रयोग बता रहा हूँ मैं। आप जब जाते हैं, यहाँ तो अच्छा है, यहाँ कोई हमारे है नहीं अभी, घर परिवार में संसार में जाते, तब ये मेरे पिताजी, ये मेरे पति, ये मेरा पत्नी, ये बेटा, ये ऐसा, ये फलाना, ये फलाना फलाना जो भी है, अब इनसे आसक्ति भाव कम। अब जो व्यवहार बताया ना, त्याग ने वैराग्य, त्याग, ये त्याग की बात यहाँ आती है। अब ये बाह्य त्याग यहाँ आप जितना करते जाएंगे, ये आपको यहाँ सहायकारी बनेगा। अब सहायकारी बनेगा। पहले जो त्याग था वो त्याग में धर्म मान लिया था। अब जो त्याग करना है वो अपने लिए करना है, निश्चय के लिए, कि मुझे अपने स्वरूप में, कि जितना मैं पर से हटूंगा, जितने संबंधों से मैं कम पीछे हटूंगा, उतना मुझे अपने आप में, अपने स्वरूप में आने में समय मिलेगा। तो अब हम जो त्याग कर रहे हैं वो स्वरूप लक्ष्य से कर रहे हैं। अब ये आपका सच्चा त्याग हुआ। नहीं तो बाहर का संसार भी छोड़ दिया, दीक्षा भी ली थी, वन जंगल में भी जाके बैठ गए, इसको सच्चा त्याग नहीं कहा। स्वरूप लक्ष्य से ये त्याग हो रहा है, तो आपका सच्चा त्याग है। इसलिए त्याग वैराग्य न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान। अने अटके का मतलब ये बाहर का त्याग वैराग्य ही बताया है। इसमें अटकना नहीं है, इसको बाहर के त्याग वैराग्य को धर्म नहीं मानना है। धर्म नहीं है, धर्म तो स्वभाव स्थिरता,
तो स्वभाव स्थिरता धर्म को पाने के लिए अब बाहर का त्याग साथ में जरूरी बताया। अब आप बाहर से जितना 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 छूटते जाएंगे, अब ये आपका पुरुषार्थ यहाँ घटित करना है। घर वाले क्या कहते हैं? कहते होंगे नहीं मुझे नहीं जाना, क्षमा करना। ऐसा कोई विशेष प्रयोजन न हो तो ऐसे विशेष प्रयोजन के वहां से आप दूरी हटाने का प्रयास, दूरी बनाने का प्रयास करो। ये उपाय है सारे, और ये उपाय करने पड़ेंगे। इसके बगैर आप कहो हम तो संसार में पूरा रहने चाहते हैं, भले संसार में रहते रहते विज्ञान तो कर लेंगे। इसलिए एक एक प्ररूपण जो किया जाता है, एक दृष्टि के हमको एक पहले भेद ज्ञान का प्रयोग इसलिए बताया कि भेद ज्ञान आपको करना है, ये तो करना ही है, लेकिन अब इसमें दृढ़ होना है और स्वभाव में स्थिरता करना है। अब आपको ये जो इसलिए मैं ये इसलिए लेता हूँ कि इसमें ये जो उदासीनता का जो मुख्य बताया है कि जब तक जड़ द्रव्य के प्रति, पर द्रव्य के प्रति, पर भावों के प्रति उदासीन भाव नहीं आएगा। अब यहाँ उदासीन भाव क्यों बताया, ये भी समझने का प्रयास करना। छोड़ने की बात नहीं बताई है, क्योंकि आप अभी संयोग संबंध आपका बना हुआ है। आप संसार में है, परिवार में है, देह में है, तो देह को छोड़, इसलिए मैंने बताया ना कि देह और आत्मा को अलग नहीं करना है, अलग मानना मात्र है। इसलिए अभी एकदम संयोग हमारे एकदम हम विच्छेद नहीं कर पाएंगे। तो विच्छेद जब करने नहीं है, विच्छेद हो जाएंगे तो फिर उनको पकड़ने नहीं है। तो आसक्ति जैसे जैसे आपकी घटेगी, उदासीन भाव जैसे जैसे आपका बढ़ते जाएगा, आप अपने आप अलग हो जाएंगे। अलग होना नहीं पड़ेगा। एक तो हम जब जैसे संसार में रहते तो उसमें उदासीन वो अलग चीज है, और हाँ। उदासीन भाव, इन दोनों को डिफरेंशिएट उसमें, उदासीन कहो या उदासीन भाव कहो एक ही है। उदास और उदासीन, हाँ। इसमें भेद है। हाँ, ये दो चीजों का, एक तो संसार से उदास होना किसी कारणवश, दुख, मोस्टली उदास दुख से होते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो हम उदास हो जाते हैं। अब बहुत जने जैसे बच्चे फांसी लगाते कि रिजल्ट 95 आना चाहिए था और उसको 80% मिल गए, वो फांसी लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अरे 80% मिले, 95 मिलने थे, मुझे लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मतलब आज जो एक बर्डन पड़ा ना एक, तो वो संसार से उदास हो जाता है। अभी उदास क्यों होता है? क्योंकि उसको सही समझ नहीं है। उदास होने का मतलब, इसलिए उदास जो होता है वो द्वेष बुद्धि में जाता है। वो उदासीन का मतलब सहज भाव, उदासीन को ही सहज भाव बताया कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अब वो उदासीन हुआ, बी पॉजिटिव, उसको उदासीन भाव कहा। और नहीं मिला तो आप दुखी हो गए, उदास हो गए, तो आप में उसमें आसक्ति पड़ी हुई कि मुझे ये मिलना ही चाहिए था, मेरा काम ऐसा होना ही चाहिए था। बेटा मेरी बात नहीं मानता है, कैसे नहीं मानता है, नहीं बात मानी, आप उदास हो गए, क्योंकि आसक्ति पड़ी हुई है कि बेटा है तो बेटे को मेरी बात तो माननी पड़ेगी। और जैसे ही आपकी ये थिंकिंग पॉजिटिव होते जाएगी, ठीक है माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक, अपना कर्तव्य है वो पूरा निभाने का हमको प्रयास करना है, फिर उसका कर्म उसके साथ। न वो बर्डन में आता है, न हम बर्डन में आते हैं, सहज होने का वहां प्रयास करना है। किसी का कर्म कोई बदल नहीं सकता, और हम जबरदस्ती किसी का कर्म बदलने का प्रयास कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं। न अपना कर्म बदल सकते, न किसी को हम बदल सकते। इसलिए कहते हैं ना, न कोई मुझे मार बचा सकता है, न मैं किसी को मार बचा सकता हूँ, न कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, न मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता। किसी में ताकत नहीं है ताकत किसी में आपको दुखी करने की? बुद्ध का एक उदाहरण देते हैं कि बुद्ध एक गांव में गए थे, क्योंकि होते हैं लोगों के, संत लोगों के भी, यानी अपोजिशन वाले हर जगह होते ही हैं। तो वहाँ उनकी कुछ वक्तव्य पे
एक समाज वाले आए, उनको वो सही नहीं लगा, उन्होंने आके उनको गालियां दी, बहुत गलत सलत कहा, ऐसा कैसा बोलते क्या है, ऐसा ये क्या धर्म है, क्या नहीं, क्या क्या सिखाते इन लोगों को, उल्टे पट्टी पढ़ा रहे, नहीं, गाली गलौज की, सब कुछ किया। उनका उद्देश्य था कि इस आदमी को कैसे भी गुस्सा दिलाना और इसके मार्ग से इसको च्युत करना। अब वहां जो बात हुई, सब कुछ 1 घंटा सुना उन्होंने, फिर हाथ जोड़े और कहा आपका काम हो गया हो तो मेरा काम करूं। हो अब जैसे कोई गुस्सा आप पे गुस्सा करता है और आप उसको रिएक्ट ना करो ना, उसका गुस्सा क्या होता है पता है? नहीं, डबल हो जाता है। आप देखना कभी, ठंडा तो बाद में होगा कि नहीं होगा पता नहीं, वो भीतर से तो सुलगता ही रहेगा। जितना आप रिएक्ट करेंगे वो रिएक्ट करेगा, आप रिएक्ट करेंगे। अब ये गुस्सा ऐसे भी बढ़ा, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करते हैं ना तो भी उसका गुस्सा डबल होता है एक्चुअली। मैंने इतना इसको, अब जैसे सीधी सी बात बताओ कि आपका बेटा है, उसने आपने कहा कि पानी लेके आ, नहीं माना, खेल रहा है, अब आपने गुस्सा किया, पता नहीं पड़ रहा है, प्यास लग रही है, मैं काम कर रही हूँ, एक पानी की गिलास नहीं ला सकता है, आपने गुस्सा किया, फिर भी उसने बात नहीं मानी। अब आपका गुस्सा ठंडा होगा कि डबल होगा? डबल होगा ना। तो गुस्सा आगे वाला नहीं मानता है, आपको रिएक्ट नहीं करता है, तो आपका गुस्सा बढ़ता है वहां पे जनरली। वो तो कोई जो समझदार हो उसको कुछ नहीं होने वाला है, पर जनरली वहां गुस्सा बढ़ता है। जैसे टांग खिंचाई करते हैं ना, ईर्ष्या भाव होती है, कोई कोई आप पे ईर्ष्या कर रहा है और हाँ कटाक्ष करता है, या आप उसके अनुसार नहीं है और आपको, आप उस ईर्ष्या को यदि उसको वापस आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो उसकी ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ती है, और उसके अनुसार थोड़े आप हो जाते तो इसकी ईर्ष्या कम हो जाती है। जैसे कोई संबंधों के साथ होता है, जितने गाढ़ संबंध होते हैं उसमें ज्यादा होती है। हाँ, उसमें ज्यादा होती है। जितना राग ज्यादा, मोह ज्यादा, उतना आपके द्वेष ज्यादा। इसलिए वीतरागता जो बताया है ना, राग को महत्व दिया है, द्वेष को महत्व नहीं दिया है। जितनी आसक्ति है, जितना आपका राग भाव है, उतना आपका रिएक्शन आपका उतना उस लेवल से होता है, मात्रा उसमें बढ़ती है। इसलिए हम जो यहाँ प्रयोग करते हैं, आसक्ति जैसे जैसे घटेगी ना तो आपका मोह ऑटोमेटिक घटेगा।